नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइफलाइन वेलनेस पर। मैं हूं अरविंद सिंह राणा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों के बहुत ही छोटी उम्र में उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा, शायद आप भी उन लोगों में से एक हो सकते हैं। बहुत ही कम उम्र में उनके बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनको पता नहीं चलता है कि मेरे बाल इतनी छोटी उम्र में कैसे सफ़ेद होने लगते हैं। और बहुत सारे कोशिश करने के बाद में, बहुत सारे नुस्खे आजमाने के बाद में भी उनका जो नेचुरल कलर है वो वापस नहीं आ पाता है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से पर्टिकुलरली सही रीज़न है जिनकी वजह से हमारे बाल समय से पहले प्री मैच्योर वाइट हो जाते हैं, और क्या ऐसे नुस्खे हैं, क्या ऐसी टिप्स हैं जिसको आजमा कर हम लोग फिर से हमारा नेचुरल कलर वापस लौटा सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी ऐसा स्यूडो साइंस या कोई भी ऐसा जो नुस्खा है उसके बारे में बात नहीं करूँगा जिसके बारे में आपने ऑलरेडी सुन रखा है, आपने आजमा चुके हैं, थक चुके हैं। उसके बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग टोटली नए डायमेंशन पे और बहुत ही प्रैक्टिकल मुद्दों पर बात करने वाले हैं। उससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो आपके लिए टॉपिक चुन के लाते हैं बहुत ही रिसर्च करके लाते हैं, बहुत ही यूज़फुल होते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपके सामने मेरी बातों को रखता हूं। तो अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके लिए यूज़फुल हैं तो आप ज़रूर से इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका जो एक सब्सक्रिप्शन है वो मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो वाइटनिंग होने की प्रोसेस है ये नेचुरल है, यानी कि हमारी एजिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। कभी ना कभी हमारे बाल सफ़ेद होते ही हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे। मगर दिक्कत तब आती है जब हमारे बाल हमारी छोटी उम्र में, बहुत ही छोटी उम्र से सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं, और बहुत सारे लोगों की ये समस्या है। मैंने देखा है कि लोग बहुत खर्चा करते हैं इसके पीछे, फिर से अपना कलर लौटाने के लिए कई अलग अलग प्रकार के केमिकल वगैरह भी यूज़ कर लेते हैं, जो कि उनके लिए फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा कर देते हैं। तो हम लोग आज ये समझेंगे कि कौन से ऐसे रीज़न है। तो सबसे पहले रीज़न में मैं बात करूँगा तो जीनेटिक्स एक सबसे बड़ा रीज़न है। आपने भी देखा होगा कि जिनके माता पिता के बाल ज़्यादा सफ़ेद होते हैं उनके बच्चों के बाल भी जल्दी ज़्यादा सफ़ेद होने लगते हैं। तो ये एक जीनेटिक जो है वो एक काफ़ी प्रोमिनेंट रीज़न है हमारे बाल सफ़ेद होने में। तो इसको कहीं ना कहीं हम लोग डिले तो कर सकते हैं, मगर इसे रोक नहीं सकते हैं। तो डिले कैसे करें उसके बारे में भी हम लोग आज बात करने वाले हैं। और साथ ही जो हमारे कैंगन यूज़र हैं वो किस तरीके से कैंगन वाटर का यूज़ करें, जिनसे उनकी ये जो समस्या है सफ़ेद बालों की, वो समस्या से वो छुटकारा पा सके, उसके बारे में भी हम लोग वीडियो के आखिर में डिस्कस कर लेंगे। पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीज़न्स और उसके सॉल्यूशन के बारे में। पहला रीज़न मैंने बता दिया, जीनेटिक्स है। दूसरा रीज़न जो है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसे सिंपल लैंग्वेज में अगर कहे तो आप घर पे केले लाते होंगे खाने के लिए। फल जो केला आता है वो जब पहले दिन आता है तो फ्रेश होता है, जैसे जैसे उस दिन गुजरते जाते हैं 2, 3, 4 दिन के बाद में वो काला हो जाता है। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वैसे वो कम्प्लीटली काला हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ है उसका। तो जिस तरीके से केले के ऊपर जो वातावरण का प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन होता है और वो केला काला हो जाता है। तो हमारे शरीर के ऊपर भी इस तरीके के असर होते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कि हमारे बाल जो है वो सफ़ेद होते हैं। हमारा जो नेचुरल पिगमेंटेशन होता है वो कम होने लगता है और बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्यों बढ़ता है? सबसे जो बड़े रीज़न्स है वो है खान पान। हमारा जो आजकल का खान पान है उस तरीके का हो गया है जिससे कि ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। हम लोग जंक फूड, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादा स्पाइसी मसालेदार खाना खाते हैं। उसकी वजह से भी हमारे अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, क्योंकि जब भी हमारा खाना पचता है, मेटाबॉलाइज होता है, तो उसके अंदर से कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी निकलते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। तो जो ऐसे जंक फूड वगैरह है, फास्ट फूड वगैरह जो है, उसको हमें छोड़ना चाहिए, उसको कम करना चाहिए। दूसरा जो रीज़न है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने का वो है हमारी नींद की समस्या।
आजकल ज़्यादातर लोगों को कम नींद आती है, प्रॉपर क्वालिटी नींद नहीं आती है। वैसे लोगों को के शरीर में भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, फ्री रेडिकल्स का प्रमाण उनके शरीर में बढ़ता जाता है, जिससे काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं। मगर उनमें से एक जो समस्या है वो बालों की समस्या ऐसी हो सकती है, बाल झड़ना या बाल सफ़ेद होना, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होता है। चिंता, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, ये हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ावा देते हैं, फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ती है और हमारे पूरे बॉडी में उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट होती है और बालों को भी ये चीज़ असर करती है, जिससे कि हमारे बाल डैमेज होते हैं, बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं। आपने देखा होगा शायद कि एक बार मैंने एक फ़ोटोग्राफ देखा था बराक ओबामा का, जो प्रेसिडेंट वो जो हुए थे तब का उसका फ़ोटोग्राफ था और प्रेसिडेंट के 1-1.5 साल के बाद का उनका फ़ोटोग्राफ था। तो उसके अंदर बहुत ही डिफरेंस था, उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, उनकी जो स्किन थी वो भी काफ़ी ऐसे उसके अंदर झुर्रियाँ हो गई थी। तो ये क्या दर्शाता है, ये जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, स्ट्रेस जो उनकी लाइफ में बढ़ा है, उसकी वजह से सिर्फ 1 ही साल में उनकी जो एजिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो गई। तो आज कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। सभी की लाइफ में स्ट्रेस है, थोड़ा है, किसी की लाइफ में, किसी की लाइफ में ज़्यादा है। तो इसकी वजह से हमारे बालों को, स्किन को और हमारे शरीर के अंगों को ये जो समस्या है वो होती है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो एंटीऑक्सीडेंट, जैसे ऑक्सीडेशन है तो उसके सामने एंटीऑक्सीडेशन हम लोग करेंगे तो ये जो फ्री रेडिकल्स है वो कम होंगे। कैसे? जैसे फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, इस तरीके की जो है, और उसके साथ में हम लोग जो स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए योगा, मेडिटेशन और रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में स्लीप, हमारी जो नींद है वो 7 से लेकर 9 घंटे तक की हमारी जो स्लीप है, क्वालिटी स्लीप, मैंने स्लीप के ऊपर भी 2-3 वीडियोस बनाए हुए हैं, तो हमारा प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, तो आपको उसके बारे में भी थोड़ा गाइडेंस मिलेगा कैसे हम लोग हमारी जो नींद है उसे क्वालिटी नींद बना सकते हैं। तो 2 पॉइंट यहाँ पे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताए हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है विटामिन्स की डेफिशिएंसी। आज इंडिया में सर्वे जो हुआ है उसमें देखा गया है कि मोर देन 70% लोगों को विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, और बीमारी की शुरुआत होना यानी कि विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होना, किसी भी बीमारी की शुरुआत यहीं से होती है। फिर बाद में उसको कुछ अलग नाम दिया जाता है, उसका रीजंस कुछ अलग बताया जाता है, ट्रीटमेंट कुछ अलग तरीके से की जाती है, सिम्टम्स को हम लोग कवर करते हैं, मगर मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो है विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी। क्योंकि आजकल हमारा जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर अमाउंट में हम लोग विटामिन्स और मिनरल्स नहीं रह रहे हैं। उसमें भी मेन अगर बात की जाए जो बालों के लिए ज़रूरी है और जिससे कि बाल ज़्यादा सफ़ेद होते हैं जिस डेफिशिएंसी से, उसमें B12, D3, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, ये जो सारे विटामिन्स और मिनरल्स है उनकी मात्रा कम होने से हमारे बालों की और स्किन की क्वालिटी ख़राब होती है। तो अगर आप अपनी डाइट में इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी के मल्टीविटामिन टैबलेट्स भी आप ले सकते हैं, जिससे कि आप जो उसकी जो कमी है वो पूरी कर सके। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में ऐसे मल्टीविटामिन्स के बारे में लिंक भेज दूंगा, जिससे कि आप वो डायरेक्टली परचेस करके वो लेना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। मैंने खुद अपने आप ट्राई किया हुआ है ये चीज़, तो मैं आपको ये चीज़ रेकमेंड कर रहा हूँ। बढ़ते हैं हमारे अगले रीज़न की तरफ, यानी कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, और ख़ास करके फीमेल के बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस जो ज़्यादा होते हैं उसके वजह से भी हमारे बालों की समस्या होती है। जैसे कि थायराइड हो गया, ये भी एक हार्मोन इम्बैलेंस है। उस तरीके के काफ़ी अलग अलग डिसीज़ है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, क्लिनिकल ट्रीटमेंट जो होती है वो लेनी चाहिए। जो मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं उनके पास जाके हमें इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो हार्मोन बैलेंस है वो हो जाए। उसके लिए बहुत ही अच्छा, अगर मैं आपको एक घरेलू टिप्स दूँ तो प्राणायाम एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। प्राणायाम और वॉकिंग अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके हार्मोन को बैलेंस करने में ज़्यादा आपको मदद मिलेगी, साथ ही क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स। बढ़ते हैं हमारे अगले रीज़न की तरफ, ऑटो इम्यून डिसीज़।
ऑटो इम्यून डिसीज़ यानी कि एक डिसीज़ अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो विटिलिगो, जो सफ़ेद दाग शरीर पे हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट होते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि पूरा बॉडी धीरे धीरे उनका वाइट होने लगता है। तो उसकी वजह से भी हमारा जो नेचुरल पिगमेंटेशन है, जो मेलानिन नाम का हमारा केमिकल है सारी बॉडी का, जिससे कि हमारे स्किन की टोन आती है, उसका प्रमाण कम होने लगता है, जिससे स्किन भी वाइट होने लगती है और बाल भी वाइट होने लगता है। तो ऐसे अलग अलग ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसकी वजह से हमारा जो नेचुरल पिगमेंटेशन कम होता है और बाल ज़्यादा वाइट होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए भी हमें मेडिकल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर आयुर्वेद ट्रीटमेंट करवाना चाहे, एलोपैथी ट्रीटमेंट करवाना चाहे या होम्योपैथी ट्रीटमेंट करवाना चाहे, विटिलिगो के लिए मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसके अंदर मैंने विटिलिगो को कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या रीज़न्स है, उसके बारे में डिस्कस किया। और हमारे जो कैंगन यूज़र है उसके लिए स्पेशली मैंने एक ट्रीटमेंट प्लान दिया हुआ है कि कौन सा पानी यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, आपको उससे भी बेनिफिट मिल सकता है। आते हैं अभी एक्सटर्नल फैक्टर पर। ये जो मैंने जो अभी तक आपको रीज़न्स बताए वो सारे हमारे बॉडी के इंटरनल रीज़न थे। अब हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल जो रीज़न्स है उसके बारे में, जिससे हमारे बाल डैमेज होते हैं, जल्दी वाइट होने लगते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो है पॉल्यूशन। क्योंकि हवा में भी काफ़ी मात्रा में केमिकल्स वगैरह पाए जाते हैं, जो इसकी वजह से हमारे बालों को इफ़ेक्ट होती है। जैसे इंटरनली हमारा बॉडी ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, वैसे ही जो बाहर का वातावरण है उसकी वजह से भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया केले का, तो केले को बाहर का वातावरण असर करता है। तो जो बाहर का वातावरण है उसको हम पॉल्यूशन को कम से कम मिनिमाइज़ करना चाहिए। पॉल्यूशन का जो एक्सपोजर होता है वो कम करना चाहिए, बालों को प्रॉपर्ली कवर करना चाहिए। अगर ज़्यादा सनलाइट वाले एरिया में आप रहते हैं, ज़्यादा सनलाइट आपके वहाँ पे है, तो आपके बालों को कवर करना चाहिए सनलाइट से, डायरेक्ट सनलाइट से। यूवी जो रेज़ होते हैं वो भी कभी कभी हमारे जो बालों को सफ़ेद होने का एक कारण बनते हैं। तो कैप पहनिए, स्कार्फ पहनिए, दुपट्टा लगाइए जब आप बाहर ओपन में जाते हैं, ओपन फील्ड में, तब तो उससे भी बचना चाहिए। दूसरा जो एक्सटर्नल रीज़न है वो है स्मोकिंग। कई लोगों को स्मोकिंग की आदत होती है, तो स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये समस्या आती है। स्मोकिंग, फास्ट फूड, जंक फूड, स्ट्रेस, ये सारी जो ऐसी चीज़ें हैं वो हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाती है। तो स्मोकिंग भी आपको बंद ही कर देना चाहिए। मैं यहाँ पे कम करना चाहिए या ऐसा कुछ वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। आपको स्ट्रिक्टली स्मोकिंग बंद कर देना चाहिए। स्मोकिंग कैसे छोड़ना चाहिए उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हो, आप हमारे चैनल पर जाके पूरा जो वीडियोज़ है वो देखकर उसके बारे में भी आप थोड़ा गाइडेंस आपको मिलेगा कि कौन सी टिप्स और ट्रिक्स से हम लोग स्मोकिंग को छोड़ सकते हैं। हमारा जो आखिरी रीज़न है वो है हेयर केयर ट्रीटमेंट्स। जो हेयर केयर की अलग अलग ट्रीटमेंट्स होती हैं, जैसे कि ब्लीचिंग हो गया, बालों में कई लोग ब्लीच करवाते हैं, जो रेगुलर बेस पे बालों को डाई करते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी केमिकल का जो प्रमाण होता है वो बहुत ही हाई होता है। और जो लोग ड्रायर भी रेगुलरली यूज़ करते हैं बालों को सुखाने के लिए, बालों को स्टाइलिंग करने के लिए, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे बालों की क्वालिटी को ख़राब करती हैं और समय से पहले हमारे बाल जो है वो झड़ने लगते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो ये सारी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए, ओकेजनली ही यूज़ करना चाहिए। अगर ज़रूरत ना हो तो ना यूज़ करें, बहुत ही ज़रूरत है तो उसको सिर्फ ओकेजनली ही यूज़ करें। इसकी वजह से भी हमारे बालों की क्वालिटी ख़राब होती है, इसे अवॉइड करें। अब आते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट में, यानी कि कैंगन वाटर का यूजेज, जो कि बालों को सफ़ेद करने से कैसे स्लो डाउन करेगा, कैसे रोकेगा, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कैंगन वाटर में अलग अलग प्रकार के पानी है। उसमें से जो 9.5 वाटर है वो हाईली एंटीऑक्सीडेंट से रिच वाटर है। उसके अंदर लाइव हाइड्रोजन भी होता है। जब आप मशीन से डायरेक्टली पानी निकालते हैं तो लाइव हाइड्रोजन भी होता है। ये हाइड्रोजन जो है वो हमारी सेहत के लिए काफ़ी 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 मददगार होता है और बहुत ही सेहत में इम्प्रूवमेंट लाता है। तो अगर आप दिन में 3 से 4 ग्लास 9.5 के पिएंगे तो
आपको बहुत ही हाई मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे और आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ओवरऑल बॉडी का जो स्ट्रेस है वो कम होगा और फ्री रेडिकल्स भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो आपकी जो ये सारी समस्या है ओवरऑल बॉडी के ऊपर तो इसका इम्पैक्ट है ही है, ओवरऑल स्वास्थ्य को हमारे इम्प्रूव करता ही है, पर ये जो बालों की समस्या उसमें भी हमको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। चाहे तो आप 11.5 वाटर भी ऐड कर सकते हैं रात को सोते समय, खाने के 1.5-2 घंटे के बाद में आप 11.5 वाटर हाफ ग्लास, सिर्फ हाफ ग्लास 100 ml जितना पानी जो है वो सोते समय ले सकते हैं। उससे भी आपका बॉडी डिटॉक्स होगा और आपके बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ेगी। उसके साथ में एडिशनली आप क्या कर सकते हैं, मैंने जैसे बताया कि जो 9.5 लाइव वाटर है उसके नीचे अपना जो सर है वो रख दीजिए और जो लाइव उसको पानी को अपने सर के ऊपर बहने दीजिए। हल्के हाथों से स्काल्प के ऊपर मसाज करिए, जो स्काल्प होता है उसके ऊपर मसाज करिए और पानी को बहने दीजिए। 3-4 मिनट तक आप ये रोज़ाना एक आध बार आप कर सकते हैं। उससे हमारे स्काल्प के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा हुआ है उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है वो इन्फ्लेमेशन काफ़ी कम होगा और अल्कलाइन पानी की वजह से हमारे बालों को भी एक अलग तरीके की ट्रीटमेंट मिलेगी, हमारे बालों की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। तो खाली दिन में एक आध बार 3 से 4 मिनट जो रनिंग वाटर होता है, लाइव वाटर, उसके नीचे अपना सर रख दीजिए। उसके दूसरे भी काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे, आपको स्ट्रेस में भी राहत मिलेगी, आपको एकदम रिलैक्स फील होगा। अगर छोटा मोटा सर दर्द भी है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी ये जो रनिंग वाटर के नीचे सर रखने से। तो यहाँ पर मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। मुझे लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आप तक पहुँचाई है, वो आपको बहुत ही यूज़फुल होगी। अगर अच्छी लगे तो आप इसे कृपया दूसरे लोगों में भी शेयर कीजिए और ख़ास हमारे जो कैंगन वाटर यूज़र हैं उन लोगों को तो ख़ास ये वीडियो भेजिए, ताकि अगर किसी को ऐसी समस्या है, बालों की समस्या, बाल ज़्यादा झड़ते हो या बाल उम्र से पहले उनके सफ़ेद हो गए हैं, तो उनको भी उनका रीज़न मिल जाएगा कि कौन सा रीज़न हमारी लाइफ में ऐसा है जिसकी वजह से हम कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से ये जो बालों की वाइट होने की समस्या जो है वो बढ़ रही है। तो वो भी कहीं ना कहीं वो करेक्ट कर ले और उनको भी बेनिफिट मिले, उनको भी लगे कि हमने जो ये इन्वेस्टमेंट किया है कैंगन वाटर के अंदर तो वो इन्वेस्टमेंट हमारा वर्थ है, वो भी दूसरे लोगों को रेकमेंड करेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग भी एक अच्छे कॉज के पार्टनर बनेंगे और लोगों की हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है हम सब जानते हैं। अगर लोगों की हेल्थ अच्छी रहती है, इम्प्रूव होती है, तो काफ़ी ब्लेसिंग्स हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी बात को कंप्लीट करके फिर से आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग ना सिर्फ कैंगन वाटर के यूजेजेस के बारे में, पर उसके साथ ही मेंटल हेल्थ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में भी काफ़ी सारे जो विषय होते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। और हाँ, एक चीज़ आपको ज़रूर से बता दूं कि कैंगन वाटर के ऊपर हमारा एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। वो प्लेलिस्ट के अंदर कैंगन वाटर का यूज़ कैसे करना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, कौन से डिसीज़ में कौन सा पानी को यूज़ करना है, वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ई क्लीनिंग कैसे करना है वगैरह बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है, एक बार आप उसे चेक कर लीजिए, ताकि अगर आप कोई गलती करते हो तो आप उसे सुधार सके और प्रॉपर तरीके से ये मशीन का बेनिफिट ले सकते हैं। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।